परमात्मा मिलते हैं भक्ति से, सुनने से। परमात्मा की शुरुआत होती है भक्ति की सुनना। जो आप बैठे हैं घर में, आप 10 साल जो पूजा पाठ करती हैं, उससे भी ज्यादा पुण्य की हो जाती है कि 7 दिन कथा बैठकर सुन लेते हैं, उससे भी ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां सीधा परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। राधे राधे। पीछे से बोलो ना। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी मैया पीछे से बोलो ना। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नारद जी ने बताया, बेटी, परमात्मा मिलते हैं भजन करने से, ध्यान करने से, उनकी कथा सुनने से, उनका कीर्तन करने से, उनके व्रत रखने से, गुरु बनाने से। नारद जी को गुरु बना लिया रुक्मणी ने, छोटी सी कन्या है, नामदान ले लिया, गुरु दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवा का बेटी जाप करना, एकादशी का व्रत करना, श्याम सुंदर भगवान विष्णु की पूजा करना और आनंद के साथ सत्य को धारण करना। धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराणी निगमी बखाना। सत्य को धारण करना। और परमात्मा दूर नहीं है, जैसा हमारा विश्वास होता है। मैंने एक दिन और भी बताया था, गुरु में, भगवान में, व्रत में, परमात्मा में जितना हमारा विश्वास होता है, उतना ही उसका हमको तुरंत फल मिलता है। दृढ़ निश्चय के साथ भगवान भाव में ही बसते हैं। छोटी सी कन्या ने परमात्मा में दृढ़ निश्चय कर लिया, शादी करूंगी तो बोलो ना किसके साथ? परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। भाई शादी करना चाहता था दुर्योधन के साथ। रुक्मणी को पता लगी, पत्र लिखा, पंडित जी को दिया, मेरी बात को कैसे भी प्रभु तक पहुंचा दो। हम पूजा पाठ जप तप ब्राह्मणों को घर में बुलाकर इसलिए कराते हैं कि हमारी बात को, हमारी इच्छाओं को, हमारे भाव को, हमारे प्रेम को परमात्मा तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इनके वश में परमात्मा रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान करने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न मैं संत और ब्राह्मणों की सेवा से होता हूं। क्यों? क्योंकि प्रचार करते हैं, हर हृदय में मुझे स्थापित करते हैं, जन जन में मेरा नाम का प्रचार करते हैं। मोते हुए अधिक संत कर लेखा, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उनके वश में रहता हूं जो मेरे से भी ज्यादा संतों को, भक्तों को, विप्रों को जो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं उनके वश में रहता हूं। पत्र लेकर गए परमात्मा के पास, पता लगी। परमात्मा ने कहा, विप्रदेव तुम जल्दी जाओ, उस देवी को धैर्य धारण कराना, मैं जल्दी आता हूं। इधर दुर्योधन की बारात भी आ गई, पर रुक्मणी को विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। और शास्त्र कहते हैं, जे को जे पर सत्य सनेहु, वो आए मिले न कछ सनदेहु। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है, वो उसको जरूर 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 मिलता है। रुक्मणी का सच्चा प्रेम परमात्मा के साथ था। उनका परमात्मा आए और उनके साथ धूमधाम से मेरे प्रभु का विवाह हुआ है। परमात्मा के यहां शादी के उपरांत एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रधुम। और जन्म के समय में ही एक राक्षस था, संबासुर नाम का राक्षस, उस बच्चे को चुरा ले गया मां रुक्मणी की बगल में से। बच्चे को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली थी, बच्चे को साबुत ही निगल गई, खा गई। मछली को एक मछुआरा पकड़कर लाया और जैसे ही मछुआरे ने, मल्हा ने उस मछली को बेचा, विधि का विधान ये कि उस संबासुर नाम के जो दैत्य है, उसी ने उसको खरीद लिया। रसोई में जैसे ही मछली को काटा, उसमें से बहुत सुंदर एक शिशु निकला, बच्चा निकला। नौकरानी कहने लगी, महाराज इसमें तो शिशु निकला, एक बच्चा निकला है और बड़ा सुंदर है। सुंदर तो होना है क्योंकि भगवान का पुत्र है। संबासुर नाम के जो दैत्य हैं, उसने कहा कि आप इसका पालन करें, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, इसे बड़ा कीजिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जो
नौकरानी थी, उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई अपने पति की ओर निहारता हो, प्यार भरी नजरों से। कहा, जी तुम मेरा पालन कर रही हैं, मुझे बड़ा कर रही हैं, परंतु जो आपकी देखने की जो दृष्टि है, मुझे उसमें दोष दिखाई देता है। आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं, ऐसा क्यों निहारती हैं? कहा, जी मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पूर्व जन्म में ये कामदेव की पत्नी थी रति। जब भोले बाबा समाधि पर बैठ गए थे, सती ने अपना शरीर हवन कुंड में सुहा कर दिया था, तो भोले बाबा समाधि में बैठ गए। सती ने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। कठोर तप कर रही थी पार्वती। देवताओं ने कामदेव को बुलाकर भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाया कि कन्या कितना कठोर तप कर रही है, कामदेव आप इनकी समाधि को तोड़ो, भोलेनाथ की समाधि को। भोलेनाथ की समाधि तो टूट गई, कामदेव ने तोड़ दी, परंतु भोलेनाथ इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधी हो गए कि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। कहने लगी, महाराज हमने अपने इच्छा के लिए नहीं, एक समाज हित के लिए, एक कन्या के हित के लिए, एक देवताओं के आग्रह पर हमने ऐसा किया है। उसके उपरंत मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भोलेनाथ ने कहा कि आपके पति कामदेव तो नष्ट हो गए हैं, अब तक तो शरीर से सबको सताते थे, बिना शरीर के सबको सताएंगे। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति आएंगे कामदेव, और तुम संबासुर नाम के दैत्य के यहां नौकरानी के रूप में काम करो, तुम्हारा मिलन वहां होगा। कहने लगी, महाराज मैं आपकी पत्नी रति हूं, तुम मेरे पति कामदेव हैं, नारद जी ने मुझे सब कुछ बताया है, इस प्रकार मेरा और आपका यहां मिलन हुआ है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भोलेनाथ ने कहा, रति जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए महाभारा, कृष्ण पति कृष्ण तने पति होए तोरा, बचन अन्यता होए ना मोरा। भगवान कृष्ण का पुत्र आपका पति होगा, मेरे आप पति हैं। नारद जी ने बताया कि आप सत्य कह रही हैं, ये रति जो है आप इनके पति हैं। कामदेव कृष्ण भगवान के यहाँ तुमने पुत्र का जन्म लिया, और इस प्रकार इसी राजा ने इस आपको चुराकर समुद्र में फेंका था, और आपका यहाँ मिलन हुआ है। उनका नाम था प्रधुम, भगवान के पुत्र थे। वैसे प्रधुम ने संबासुर से युद्ध किया, उसको पराजित करके पत्नी रति को लेकर द्वारकापुरी पहुंचे नारद जी के साथ। मां रुक्मणी ने जैसे ही देखा, नेत्र में आंसू आ गए। अगर आज मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा ही होता, उसकी भी ऐसी शादी होती और ऐसा ही होता, परंतु विधि का विधान ये कि बच्चे के जन्म के समय ही बच्चे को चुरा ले गया कोई। नारद जी ने कहा, माताजी आप रोइए नहीं, ये आप ही का पुत्र है, प्रधुम है। पूरा दृष्टांत जब सुनाया, वृत्तांत जब बताया, भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा ही बेटा है। मां रुक्मणी ने हृदय से बेटा को लगाया, बहू को आशीर्वाद दिया, और प्रेम से मंडी डब्बाली में रहने लगे। राधे राधे। हाँ, मैंने बताया ना, जहां भगवान की कथा होती है स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है, वो धामों का भी धाम बन जाता है। भगवान ने नारद जी से पूछा था, प्रभु रहते कहां हैं आप? न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चे मद्भक्ताय यत् गायन्ति तत् तिष्ठामि नारदा। अरे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं तीर्थों में नहीं रहता, मैं गंगा में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरी कथा सुनाते हैं और सुनते में तो उनके हृदय में वास करता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि राजन इस प्रकार मेरे परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का गृहस्थ आश्रम आगे कैसे बढ़ा, भगवान ने कितनी शादी की, मुझे विस्तार से बताओ। कहने लगे, धन्य है राजन, मेरे परमात्मा ने कितनी, बोलो ना,
हाय रब्बा 16,108। 16,108 विवाह मेरे कान्हा के हुए। वैसे तो मेरे कान्हा सबके ही पति हैं, सबके पिता हैं, सबके संबंधी हैं, सर्वेश्वर वही तो हैं। एक बहुत बड़े परमपिता परमात्मा द्वारकापुरी के राजा हैं और वहां पर एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारकापुरी में। सत्राजित की बेटी थी सत्राजित की बेटी परमात्मा से प्रीत करती थी। सत्राजित सूर्य भगवान का भक्त था और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको ऐसी मणि प्रदान की जो 8 बार सोना रोज पैदा करती है। 8 तोले सोना अपने आप सवेरे सवेरे उसके घर में पैदा होता है। अगर किसी के घर में ऐसी कोई मशीन लग जाए, ऐसी कोई चीज आ जाए जो 8 तोले सोना रोज पैदा हो, तो बताइए कितने मोटे हो जाओगे। राधे राधे। शरीर से मोटे हो या नहीं हो, अभिमान से तो, घमंड में तो पूरे चूर हो जाएंगे, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए का होता है ना। तो उस मणि से अपने आप 8 तोले सोने, 8 बार सोना रोज पैदा होता है। सत्राजित उस मणि को गले में पहनता था, दुनिया को दिखाता था। कृष्ण के दरबार में पहुंच गया, कृष्ण भैया हाँ, कि तुम तो अपने मन में द्वारकाधीश बनते ही बनते हैं, पर हम भी किसी द्वारकाधीश से कम नहीं हैं। कन्हैया बोले ऐसा क्या हुआ? कि देखो हमारे पास ऐसी मणि है जो 8 बार सोना रोज पैदा करती है। भगवान ने कहा भैया ये तो अच्छी बात है, हमारे नगर में, हमारे शहर में कोई ऐसा तो है जिसके यहाँ इतनी संपत्ति पैदा होती है। पर याद रखना, जब धन बड़े शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। गरीब कन्याओं की शादी में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में, बुजुर्गों की सेवा में, समाज हित में, मंदिर में कोई धर्म के कार्य हो रहे हैं उसमें लगाइए, यज्ञों में लगाएं, जागरणों में लगाएं, जिससे कल्याण होता है, जिससे समाज का कल्याण हो। नहीं, जो धन आता है बुद्धि को भी भ्रष्ट करने लगता है। ऐसा ना जन मां जग माई, प्रभुता पाए ताय मद नाई। आप इसको ऐसा करो, मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, और जो भी इससे संपत्ति एकत्रित होगी पूरी मंडी डब्बाली के विकास पर खर्च किया जाएगा। सत्राजित हंसने लगे, और कृष्ण इस बात की तो मुझे पहले ही पता थी, मालूम थी। मुझे पता थी कि जब मैं कृष्ण को अपनी मणि की विशेषता बताऊंगा तो कृष्ण की नीयत भी खराब हो जाएगी। बुरा मानो या भला मानो, मैं अपनी मणि को आपको नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे काम बताने का है, मुझे बिल्कुल भी लोभ लालच किसी प्रकार का नहीं है। आप ले जाओ मणि को। मणि को लेकर घर चले गए। उसका भाई शिकार खेलने के लिए जो भी घर से जाता है उसे पहनकर जाते हैं, सबको दिखाते हैं हमारे पास ऐसी मणि है। शिकार खेलने के लिए उसका भाई गया तो उसके भाई को शेर ने मार दिया। शेर से भी बड़ा एक सवा शेर है, एक रीछ था जिसका नाम था जामवंत। अगर आपने सुंदरकांड पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो सबसे पहले उसी की चौपाई आती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोय परख तुम्हें भाई, सहद के कंद मूल पलकाई, जब लगो आवई सीते ही देखी। हाँ, ये जामवंत थे। भगवान श्री राम की सहायता की थी हनुमान जी ने, बंदरों ने, भालुओं ने। तो बंदरों के सेनापति जो थे हमारे हनुमान जी महाराज थे, और रीछों के सेनापति थे जो जामवंत थे। युद्ध जब जीता, भगवान ने सबको वरदान दिए, तो जामवंत को ये वरदान दिया, ये मांगा उन्होंने कि प्रभु आपके सिवा मुझे कोई हराए नहीं, और मैं सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। भगवान मेरे प्रभु राम जी ने उनको वरदान दिया कि आप आराम करें, और मेरे सिवा दुनिया में तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता है, सोइए आप। तो शेर को
जामवंत जी ने मार दिया और मणि को लेकर चले गए। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था जामवंती। बेटी ये लोग खिलौना, उनके लिए तो खिलौना ही है। बंदर भालुओं के लिए तो खिलौना ही होते हैं। हमारे वृंदावन में जब आते हैं ना आप, तो वहां बंदर पता है क्या करते हैं? चश्मा को उतार ले जाते हैं, पर्स को छीन ले जाते हैं। हाँ आना फिर देखना आपके चश्मे को, हाँ और बड़ा कर देंगे। पर्स को ले जाते हैं, पन्नी को छीन ले जाते हैं। तो मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मणि को बेटी को दे दिया। जब भाई वापस नहीं गया, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि जी किसी से कहना मत, मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया है, पर इस बात को किसी से कहना मत, क्योंकि मणि पर उसी की नीयत खराब हो रही थी। और ये विशेषता है, किसी भी चीज का अगर प्रचार करना हो तो 2-4 माता बहनों से कह दो कि बहन जी, माता जी, ये ऐसे काम है, पर किसी से कहना मत। सवेरे तक पूरी मंडी डब्बाली में तो खबर चल पहुंच जाएगी, बिना केवल के इरादे राधे। हाँ ये जरूर कहना पड़ेगा कि किसी से कहना मत। फिर तो देखो ना, इधर से उधर, उधर से उधर, और पूरी द्वारकापुरी में चर्चा फैल गई। और किसी ने आकर मां रुक्मिणी से बोल दिया, माता जी पूरे नगर में चर्चा चल रही है कि तुम्हारे पति ने उनके देवर को मरवा दिया है। मां रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, प्रभु ऐसी चर्चा चल रही है? परमात्मा ने कहा ऐसा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसका निखार करूंगा। परमात्मा जैसे गए, रीछ शेर मरा पड़ा हुआ है, पैरों के निशान बनते चले गए, उस जामवंत की गुफा पर पहुंच गए। जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। परमात्मा गुफा में गए और कहा, ये मणि कहां से आई? मेरे पिताजी लाए। कहा कि अंदर सो रहे हैं। परमात्मा ने जामवंत को जगाया और जामवंत मेरे भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। 27 दिन घमासान युद्ध चला है। जामवंत के रोम रोम में दर्द होने लगा, टूट गया, थक गया, हार मानी, पराजय स्वीकार किया और कहा, सत्य बताओ आप हो कौन? मेरे प्रभु राम जी का वरदान था कि मेरे सिवा कोई हरा नहीं सकता और मैं हार मान चुका हूं, सत्य बताओ। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जामवंत मैं तुम्हारा राम ही हूं, परंतु अब की बार मैं कृष्ण बनकर आ गया हूं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं 27 दिन से अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से युद्ध कर रहा हूं और मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तबे माया बस रहे भुलाने, ताते प्रभु तुम नहीं पहचाने। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं परमात्मा से ही लड़ रहा हूं और मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, मैंने आपको क्षमा कर दिया कि नहीं महाराज, मुझे क्षमा करो। कि क्षमा कर दिया? भक्त और भगवान की कोई लड़ाई नहीं होती, बाप बेटियों की लड़ाई नहीं होती, सास बहू की कभी लड़ाई नहीं होती, देवरानी जेठानी की लड़ाई नहीं होती, चाहे कितनी भी हो जाए, होती है। और हाँ, ये पल भर के लिए होती हैं। ये लड़ाई नहीं मानी जाती। भगवान ने कहा ये तो चलता रहता है। कीर्तन मंडली में हाँ कभी घमासान हो जाए तो चलता रहता है। तो राधे राधे। हाय रब्बा, महाराज मैं नहीं मानता, मुझे क्षमा करो। कि कैसे मानोगे? कि महाराज मेरी बेटी है, सर्वगुण संपन्न है, जामवंती इसका नाम है, इसके योग कोई अच्छा सा घरवर नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूं ये तुम्हारे चरणों की दासी बने, तुम्हारी सेवा करे। भगवान की सुंदरता को देखकर जामवंती मोहित हो गई और जबरदस्ती उनके रथ में बैठ गई। मेरे पिताजी ने बोल दिया मैं तुम्हारे ही साथ शादी करूंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मणि को दिया, बेटी को दिया। भगवान ने बहुत मना किया, मुझे तो मणि चाहिए, उनकी देनी है। कि नहीं महाराज, बेटी को भी दूंगा और जो मैंने धन एकत्र कर रखा है इसे भी दहेज के रूप में बेटी को दान करना चाहता हूं, आप लेकर जाएं। परमात्मा ने बहुत मना किया। जामवंती रोने लगी, परंतु मेरे परमात्मा किसी के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते हैं। जामवंती जब ऐसी इच्छा है तो तुम भी चलो द्वारका। जामवंती को लेकर आए। धूमधाम से प्रभु ने जामवंती के साथ भी विवाह किया है और मणि को सत्राजित को दे दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। बोलो ना, कितनी शादी हो गई?
ये दूसरी शादी है। गिनती तुम करते जाना, शादी मैं कराता चलता हूँ। हाँ, एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।